इनके लॉस में आने की शुरुआत हुई थी भाई साहब पैंडेमिक से। 2020 में कोरोना के टाइम पे सबसे पहले सिनेमा हॉल बंद हुए थे और सबसे आखिर में खुले थे। तो 2020 जो फाइनेंशियल ईयर है, इनकी सेल थी 3400 करोड़ रुपए की, जो कि कोरोना के टाइम में गिर के आ गई मात्र 280 करोड़। तो 100 रुपए की कमाई करता करता बंदा सीधा पहुंच गया 7-8 रुपए पे। अगले साल ये जो 280 करोड़ की कमाई थी, ये बढ़ के थोड़ी 1329 करोड़ हुई। लेकिन ये भी अगर पीक से कंपेयर करें तो 100 रुपए की जो सेल थी वो 40 रुपए ही पहुंची। यानी ये 2 साल तो माइनस के मान लो। फिर तीसरे साल 2023 में जाके 3751 करोड़ की सेल की, यानी उस सेल को पार किया, थोड़ी रिकवरी हुई और अब जाके पिछले साल इन्होंने 6100 करोड़ रुपए कमाए। कमाए हैं का मतलब सेल हुई है, प्रॉफिट नहीं है। अब इसके प्रॉफिट की बात सुनते हैं। तो जब इन्होंने की थी 3400 करोड़ की सेल, उस साल का प्रॉफिट था इनका 27 करोड़ रुपए। और जब कोरोना आया उस साल का लॉस इनका गया 748 करोड़ रुपए। फिर अगले साल 490 करोड़ का लॉस, उसके बाद 336 करोड़ रुपए का लॉस। यानी पिछले 4 साल से भाई साहब लॉस में ही चल रहे हैं। इस साल शायद प्रॉफिट में आ जाए, 50-50 सा मामला है। और इस साल 50-50 क्यों बोल रहे हो? इस साल भैया इलेक्शन था, इलेक्शन के टाइम पे बड़ी पिक्चर आती नहीं, फिर आ गया आईपीएल तब नहीं आती, फिर आ गया वर्ल्ड कप। तो ये 3-4 महीने तो साफ हो गए, कोई बड़ी पिक्चर रिलीज ही नहीं हो रही। तो मुश्किल है अब की बार रिकवरी कर रहे। प्रॉफिट में आ जाए तो बड़ी बात मानी जाए। इन 4 साल से जो लॉस चल रहा है, इसको रिकवर करने में, अपने ऑपरेशन चलाने में टोटल 1300 करोड़ रुपए का कर्जा माथे हो चुका है। कोर रीजन जिसने इनको गड्ढे में डाला हुआ था तो पैंडेमिक। अब इनको गड्ढे से निकलने कौन नहीं दे रहा? वो निकलने नहीं दे रहा ओटीटी। कोरोना के पहले इनकी ऑक्यूपेंसी थी लगभग 36%। अब जाके वो ऑक्यूपेंसी 25% ही रह गई, वो रिकवर ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रिकवर हो रही? बात ऐसी है साहब, आज की रेट में अगर तुम 4 जनों की फैमिली, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे अगर मूवी देखने जाएंगे तो मिनिमम उनका टिकट और खाना पीना मिला के 2,500-3 हजार रुपए तो होना ही होना है। हर मूवी जो रिलीज हो रही है महीने से 2 महीने के अंदर ओटीटी पे आ जाती है। और कई मूवीज तो ऐसी है जो डायरेक्ट ओटीटी पे आती है। तो जो छोटी मोटी रोमांटिक मूवी, छोटे बजट की मूवी, ये जो मूवी होती है ना, ये कहते हैं ओटीटी पे देख लें, इसके लिए क्या सिनेमा हॉल जाएंगे? सिनेमा हॉल आदमी तब आता है जब उसको लगता है अरे यार सलमान खान की पिक्चर है, अरे शाहरुख खान की पिक्चर है, अरे यार क्या विजुअल इफेक्ट है, अरे यार ग्रैंड पिक्चर है। तो जब तक बड़ी पिक्चर या बड़ा स्टार नहीं आएगा, आदमी सिनेमा हॉल की तरफ आता ही नहीं है। और अगर बड़े बजट की पिक्चर आ जाए, मान लो छोटे मियां बड़े मियां टाइप, 350 करोड़ की मूवी, अक्षय कुमार जैसा स्टार, लेकिन अगर वो अच्छी ना चले तो पहले दिन उस पे इतने मीम बन जाते हैं कि सारी हाइप पिट जाती है। तो एक बार हाइप पिटी तो भाई साहब मल्टीप्लेक्स कोई आता ही नहीं है, कहते यार बेकार मूवी है, ओटीटी पे देख लेंगे। तो पीवीआर को क्या चाहिए? एनिमल। पीवीआर को चाहिए कल्कि, जवान, पठान, पर वो भाई साहब गिनती की आती है। अब जब ये वीडियो शूट हो रही है तब तक कल्कि 11 दिन में 500 करोड़ का बिजनेस इंडिया में कर चुकी है। अब ऐसा माने कि 500 करोड़ में से 300 करोड़ का बिजनेस मल्टीप्लेक्स में हुआ है पीवीआर में, तो 150 करोड़ रुपए पीवीआर ने कल्कि से कमा लिए। तो ऐसी कल्कि इनको साल में 10-12 कल्कि मिले, तब जाके इनका कल्कि परसों की सब टेंशन हटे। अब आप बोलोगे कोई बात नहीं, टिकट में कमाई नहीं है तो क्या हुआ, फूड में तो कमाई है। लेकिन भाई साहब एक चीज समझो, ये जो फूड की कमाई है ये पोस्ट टिकट कमाई है। मतलब जब टिकट लेके बंदा हॉल में आएगा तभी तो खाएगा ना भाई। अगर टिकट ही नहीं बिकी, वो हॉल में ही नहीं है, तो फिर खाएगा क्या? तो राहुल जी ये तो बड़े टेंशन की बात है, टिकट ज्यादा बिक नहीं रही है, फूड आदमी कैसे लेगा? भाई साहब कर्जे में ये है तो क्या होगा? पीवीआर इससे बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पीवीआर क्या स्ट्रेटजी लगा रहा है?